हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार। एजुकेन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पीएससी की नई कुछ घोषणाएं आई हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, कि जैसे इंटरव्यू के मार्क्स कम होने वाले हैं। साथ ही घोषणा हुई है कि पीएससी जो है अब मार्क्स भी जो है अब जारी किया करेगी, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको जारी करेगी प्रीलिम्स से संबंधित। और एक और घोषणा जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है वो 70, 80 और 90% का जो स्टाइपेंड 3 साल का जो मिल रहा था, जो 3 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया गया था, आने वाली नियुक्तियों में जो है गवर्नमेंट उसे भी समाप्त करने वाली है। तो उम्मीद है ये सारी न्यूज़ आपने देख ही ली होगी, बट फिर से मैंने बता दी। अब से हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज है ये वीकली आएगा। हर वीक को हम कवर करेंगे। अभी राखी का त्यौहार गया तो उस समय उतनी ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं हुई, तो आज जितना भी कलेक्शन हुआ अभी वीक का वो सारा लेकर हम आए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट कि डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में हमारे कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं जो कि सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं से संबंधित है। अभी लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, जिसे आप उन डिस्काउंट पे वो कोर्स खरीद सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करके वो कोर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा हर माह के पहले संडे को हमारा फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर 1 की। इसके अलावा पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है, यूपीआई के माध्यम से आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए। तो फिलहाल अभी तो हम चालू करते हैं हमारा करंट अफेयर। तो 26 से 4 सितंबर के बीच में तो क्या क्या खास बातें रही इस हफ्ते के पूरे करंट के मुद्दों में, आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान 3, जो कि हमने देखा है कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा में अपनी लैंडिंग जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल हुआ, और भारत जो है चौथा देश बन गया विश्व का जो कि चंद्रमा में पहुंच गया, और पहला देश बना है जो कि साउथ पोल में पहुंचा है। इसके अलावा जो कुछ खास फाइंडिंग, जैसे कि हमने देखा था चंद्रयान में एक तो लैंडर था और लैंडर से बाहर निकलकर प्रज्ञान गया था, लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर जो था प्रज्ञान रोवर था। तो ये क्या क्या फाइंडिंग्स उनको वहां पर मिली, क्या क्या खोज हुई उसके बारे में। तो उसमें एक डिवाइस लगा था चेस्ट, जिसे बोला जा रहा है CHASTE। तो इसमें जो है कुछ थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए चंद्रमा की सतह के, और इसमें जो है तापमान से संबंधित कुछ जानकारियां पता लगी। तो दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान जो है कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस का है, और वहीं 80 मिलीमीटर नीचे अगर गहराई पर जाते हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है। तो मतलब काफी जल्दी जो है मात्र 80 मिलीमीटर में ही जो है तापमान में बदलाव हो रहा है। और चेस्ट में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं, और ये 100 मिलीमीटर तक जो है पहुंच सकते हैं। तो लगभग ये जो चेस्ट जो हमने बताया, इसकी डेप्थ जाने की जो वो है, ये 100 मिलीमीटर तक जा सकता है। 80 मिलीमीटर तक जाकर इन्हें जो ड्रिलिंग करके जो पाया, उसमें -10 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान उन्हें मिला। आगे हम देखते हैं और क्या खास है इसमें। तो चंद्रयान 3 की खोज की। चंद्रयान 3 अब तक जो है चंद्रमा में बहुत सारे प्रमुख तत्वों के एलिमेंट्स के बारे में भी खोज किया है। तो रोवर प्रज्ञान जो है इक्विपमेंट लगे थे साउथ पोल की सतह पर, खोजने पर उसने पाया कि सल्फर की मौजूदगी वहां पर है। इसके अलावा रोवर में जो है लगे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप इक्विपमेंट लिब्स, और इसने बताया कि सल्फर का पता लगा है, ये तो सेम बात। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, ये स्पेलिंग मैगजीन हो गई है, मैंगनीज है। इसके अलावा हम देखेंगे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इन सब का जो है पता लगा है। तो ये सारे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व हैं, और जिसकी खोज जो है प्रज्ञान रोवर के द्वारा की गई है। आगे इसके अलावा जो एक चीज और है कि प्रज्ञान रोवर को अभी वर्तमान की स्थिति में जो है लैंडर में वापस डाल दिया गया, विक्रम लैंडर में अंदर रख के उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया। और अभी कुछ देर पहले जो है इसरो ने एक बार फिर से जो है
उसे लिफ्ट करके पूरे लैंडर को लिफ्ट करके वापस से दूसरी बार भी जो है लैंड कराया है। भविष्य में अगर कोई जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो हमारी लैंडिंग किस तरह से हो रही है चेक हो सकेगी उससे। तो आ जाते हैं अब हम अगले चीज में कि देश की पहली वैदिक घड़ी। तो वैदिक घड़ी जो है जो कि हमारे इंडियन कैलेंडर पर आधारित होगी, किस तरह का योग बन रहा है, क्या चीजें होंगी, किस तरीके का माह है, क्या सारे विशेषताओं के साथ जो है एक वैदिक घड़ी बन रही है। और ये उज्जैन में जो एक जीवाजी वैधशाला है वहां पर जो इसका निर्माण चल रहा है। ये पहली वैदिक घड़ी होगी और ये अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। ये करीब 60 फीट ऊंची है और 7 मंजिला टावर में जो है सितंबर तक जो है इसे तैयार कर लिया जाएगा। और ये जो लैब है ये लगभग 300 साल पुराना है और यहीं पर जो है वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। वैदिक घड़ी में जो है समय के साथ साथ लग्न, ग्रहण, मुहूर्त, पर्व की जानकारी, जो मैंने बोला जो भारतीय कैलेंडर में जैसी विशेषताएं रहती हैं जो देखा जाता है जनरली कोई भी पर्व के लिए, तो ये सारा लग्न, मुहूर्त, ये सारी विशेषताएं जो इस घड़ी में दिखाई देगी। तो उज्जैन में स्थित जीवाजी लैब या वेधशाला ध्यान रखेंगे। B20 समिट, तो आप लोग को जैसे पता है कि इस साल की G20 जो सम्मेलन है या G20 ग्रुप ऑफ 20 जो है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 समिट में जो है उसी का एक ग्रुप है B20 या बिजनेस 20। तो ये बिजनेस 20 की बैठक हुई थी 22 अगस्त रविवार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित कराई थी और उनको एड्रेस किया, उनको संबोधित किया। B20 बिजनेस 20 G20 का एक मंच जो कि ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी से संबंधित है। B20 की स्थापना कब हुई तो ये ध्यान रखेंगे 2010 में, ठीक। और इस बार ये जो B20 समिट हुआ उसकी थीम थी रेज, ध्यान रखेंगे थीम थी रेज, इसकी थीम थी इस बार की रेज। और रेज का क्या है फुल फॉर्म, तो रिस्पॉन्सिव, एक्सिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल। तो ये सारे रेस के फुल फॉर्म है। तो एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि रिस्पॉन्सिव हो, एक्सिलरेटेड हो, इनोवेटिव हो, सस्टेनेबल हो भविष्य की जनरेशन के लिए और जिसमें सबकी भागीदारी हो, इक्विटेबल हो। तो B20 समिट नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में प्रेसिडेंट मुर्मू जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की हमारी भारत की प्रेसिडेंट है और दूसरी जो है 2nd नंबर की हमारी महिला राष्ट्रपति हैं। इनके पहले प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 2 दिवस की छत्तीसगढ़ की यात्रा की और 1 सितंबर को जो है छत्तीसगढ़ में प्रवास पर पहुंची थी। और राष्ट्रपति बनने के बाद ये जो है इनकी पहली छत्तीसगढ़ यात्रा हुई है। 2022 में जो है इनका निर्वाचन हुआ और ये भारत की राष्ट्रपति बनी है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति जी को जो है रुद्र शिव की प्रतिमा भेंट की जो कि देवरानी जेठानी मंदिर में बिलासपुर के ताला गांव में स्थित है। प्राचीन प्रतिमा है, 6वीं शताब्दी की है ऐसा माना जाता है। और इसमें जो है कुल 11 विभिन्न प्राणियों के जो है अंग है। तो ये खास प्रतिमा जो है गिफ्ट की गई। तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी का जो है छत्तीसगढ़ में प्रवास कब हुआ तो 1 सितंबर को। आगे जया वर्मा, तो ध्यान रखेंगे रेलवे बोर्ड जो है उसके चेयरमैन बनी है जया वर्मा। पहली बार कोई महिला CEO और चेयरमैन के पद में बनी है। ये ऑलरेडी रेलवे बोर्ड की मेंबर थी और अभी जो है चेयरमैन बनी है इसकी। और ये किसका स्थान ली है तो अनिल लहोटी जी के स्थान पर आई हैं। डेफिनेटली याद रखेंगे पहली बार ऐसा हो रहा है। जया वर्मा जी जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के चलेगा। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा मेंबर्स के सदस्यों की नियुक्ति और कौन करता है तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट है ना। तो ये कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। सर थॉमस रॉबर्टसन हुए थे पहले, उनकी समिति बनी थी और 1901 में उनने बोला था कि एक रेलवे बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। तो रेलवे से संबंधित जो भी इनपुट देने हैं, किस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सारा चीज जो है किसके द्वारा किया जाता है, रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे जया वर्मा जी के बारे में। आगे देखते हैं
G20 समिट। तो अभी 9 और 10 सितंबर को जो है आपको पता है कि भारत में G20 समिट का आयोजन होने वाला है, और उसके लिए खास हमने पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं कि भारत मंडपम या फिर एक एक्सपो सेंटर बनाया गया था प्रगति मैदान में। तो वहीं पर यह बैठक होगी 2023 में। दिल्ली के इसके समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। 17वां G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया में, 18वां हो रहा है कहाँ, तो भारत में, जिसकी अध्यक्षता पिछले दिसंबर से जो है भारत को मिली है, 1 दिसंबर से। ध्यान रखेंगे 50 शहरों में करीब जो है 200 मीटिंग का आयोजन हुआ है ये पूरे साल भर में। इतने समय में दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जो है 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। 18वां G20 समिट होने वाला है कहाँ, तो भारत में। भारत मंडपम जो नया डेवलप किया गया अभी हाल ही में, जो कुछ दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ ही जो है आप ये भी ध्यान रखेंगे कि G20 क्या है। तो G20 एक ग्रुप है, हमने पुराने वीडियो में भी बना चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। G20 एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। ये ऐसी इकोनॉमीज हैं जिनका विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में भी इनकी भागीदारी है। तो ये सारे देश मिलकर G20 बनते हैं। आगे देखते हैं इसी के बारे में। तो 9-10 को हो रहा है कहाँ, नई दिल्ली में। उसके अलावा 13-14 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 14 से 16 के बीच में मुंबई में हो रहा है महाराष्ट्र में। 18-19 सितंबर को रायपुर छत्तीसगढ़ में भी इसका एक बैठक होने वाला है। तो जरूर ध्यान रखेंगे 18-19 सितंबर को। 21-22 अक्टूबर को जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में बैठक होने वाली है। तो G20 की इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। भारत का जो ये बहुत पुराना नारा है कि विश्व ही एक परिवार है, तो वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो ध्यान रखेंगे ये थीम है, और ये महाउपनिषद में जो है संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे महाउपनिषद से इसे लिया गया है। तो ये जो है आपके प्रमुख डेट्स हैं, और ये डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है रायपुर में जो बैठक होने वाली है उसके बारे में। आगे देखते हैं। और तो भारत में हो रहा है G20 का लोगो किसने बनाया था, तो एक सैंड आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, सुदर्शन पटनायक, उनके द्वारा जो इसका लोगो का निर्माण किया गया था। और G20 में कोई स्थायी अध्यक्ष या स्थायी मुख्यालय नहीं है इसका। हर साल जो है इसके अध्यक्षता चेंज होती है और वहाँ जो है ऑर्गेनाइज कराया जाता है। GI टैग के बारे में इस वीक न्यूज़ रही। तो जम्मू के 2 वस्तुओं को जो है GI टैग या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। कोई भी जो लोकल वस्तुएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो GI टैग दिया जाता है। तो जनरली अगर आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे WTO वगैरह, उसमें अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तब ये वाला टॉपिक भी पढ़ा जाता है GI टैग के बारे में। तो GI टैग जो है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के प्रसिद्ध भद्रवाह राजमा को दिया गया है, और दूसरा तुलाई शहद, ये कहाँ का है, तो ये रामबन जिले का है। तो ये ध्यान रखेंगे 2 चीज़ों को GI टैग मिला है। और 2015 में जब ब्रिटेन गए थे, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ से जब मिले थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर ये जैविक सुलाई शहद को जो उपहार के तौर पर दिए थे। तो ध्यान रखेंगे इनको GI टैग मिला है। कमेंट में बताएं कि छत्तीसगढ़ से किन वस्तुओं को जो है GI टैग मिल चुका है। आगे देखते हैं। INS महेंद्रगिरी, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ 17A फ्रिगेट। तो प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो स्टेल्थ मोड के युद्धपोत बनाने का या फिर फ्रिगेट बनाने का प्रोजेक्ट है। इसमें कुल जो है 7 जो है फ्रिगेट या युद्धपोत बने हैं, लड़ाकू युद्धपोत बने हैं स्टेल्थ मोड के, जो छुप कर जो है युद्ध कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 17A के अल्फा के तहत जो है, A फॉर अल्फा के तहत जो है
जो 7वें नंबर का बनाया गया है वो है INS महेंद्रगिरी। पुराने वीडियो में देखेंगे तो हमने 6 के 6 के बारे में लिख चुके थे और ये नया आ गया जिसका नाम है INS महेंद्रगिरी। ओडिशा में जो है एक पर्वत है ईस्टर्न घाट्स, अगर हम देखें इंडिया का मैप तो ये ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पर स्थित है महेंद्रगिरी, उसी के नाम पर इसे रखा गया है। और 1 सितंबर को जो है मुंबई में है माजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी है जो कि शिप बनाने का काम करता है। महेंद्रगिरी को जो है वहां से लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, महेंद्रगिरी क्या है, और जो पुराने वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको सारी इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले जब इसका भी हमने बारे में पढ़े थे कि कोविड के कारण जो है इसका आयोजन नहीं हो पाया था, तो 2022 में हुआ, उसके बाद फिर से 2023 में इसका आयोजन हो रहा है। ये हर 2 साल में होता है, नहीं तो इसका जो है ये 19वां वर्जन या 19वां इवेंट या 19th इवेंट है इसका अभी तक का, और ये 19 से 27 अगस्त के बीच में चल रहा है। और ये कहाँ पर, तो हंगरी के बुडापेस्ट में इसका जो है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता था, ठीक किया गया। और भारतीय एथलेटिक्स टीम में के जो मेंबर हैं, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय सब कोई जानते हैं। जेवलिन थ्रो में जो है इनने 88.17 मीटर दूर जो है भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। सबसे दूर तक के जो इनने भाला फेंका है, तो ध्यान रखेंगे कौन जीता। भारतीय फुटबॉल क्लब, अभी डूरंड कप जो है चल रहा था। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित एक टूर्नामेंट है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोकल क्लब्स खेलते हैं। भारत का काफी पुराना जो है ये फुटबॉल क्या बोलना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित एक स्पर्धा है, काफी पुरानी जो स्पर्धा है। और इसमें जो है भारत का एक सबसे पुराना क्लब है, मोहन बागान के नाम से जाना जाता है। इसने जो है 17वीं बार जो है डूरंड कप जीता है, तो ध्यान रखेंगे। और मोहन बागान ने जो है ईस्ट बंगाल को हराया है, बंगाल है, ध्यान रखेंगे, ईस्ट बंगाल को परास्त करके जो है इनने जीता। और ये पूरा आप ध्यान रखेंगे, बंगाल में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वहाँ पर काफ़ी समय से फुटबॉल खेली जा रही है। उसका एग्जाम्पल हमको यहाँ से पता लगता है कि 1889 में जो है ये क्लब स्थापित हुआ है मोहन बागान, और आज तक के जो है ये क्लब खेल रहा है। और कई सारे हमारे नेशनल प्लेयर्स भी यहाँ से निकल कर आए हैं जो इस क्लब के लिए खेल चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना क्लब में से है, पूरे एशिया का पुराने क्लब में से है। ध्यान रखेंगे वर्तमान में मोहन बागान सुपर जायंट नाम इसे दिया गया है। 23 साल बाद जो है ये डूरंड कप जीत पाया है, टाइटल जीत पाया है। कौन, तो मोहन बागान। तो ध्यान रखेंगे मोहन बागान इस बार का डूरंड कप विजेता है, ईस्ट बंगाल को परास्त करके जीता है। डूरंड कप जो है सबसे प्राचीनतम स्पोर्ट्स है हमारे देश का, ठीक, जो कि रिलेटेड है किससे, फुटबॉल से स्पर्धा है डूरंड कप, ठीक। आगे देखते हैं और क्या खास है। भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर, तो भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर अभी तक के जो है हमारे विश्वनाथ आनंद थे। और अगर ग्लोबल रैंकिंग अगर देखी जाए, ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 पे नंबर 10 पर जो थे विश्वनाथ आनंद थे। लेकिन अभी जो है डी मुकेश जो है ये फाइड की लाइव वर्ल्ड रेटिंग में जो है शीर्ष चेस खिलाड़ी बन गए हैं, है ना, भारत से। और इनका जो है ग्लोबल रैंकिंग 9th है, वहीं भारत में अब जो है ये नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। तो डी मुकेश ध्यान रखेंगे, फाइड की लाइव वर्ल्ड रेटिंग में जो है ये भारत की तरफ से टॉप में है, ठीक। ग्लोबल रैंकिंग इनकी 9 है, ठीक। आगे और क्या खास है, राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, आपको पता है।
नेशनल लेवल पर भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं और हमारे राज्य लेवल पर भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राज्य सरकार ने जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 52 शिक्षकों को जो है सम्मानित करने वाली है। इनमें से 48 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, और 4 शिक्षकों को जो है प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर जो है स्मृति पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 4 शिक्षकों जिनको राज्य स्तरीय स्मृतियां पुरस्कार मिलेंगे, तो इसमें से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार किसको मिल रहा है, तो ममता आहार रायपुर जिले के हैं। मुकुटधर पांडे स्मृति सम्मान मधु तिवारी कोंडागांव जिले के हैं। उसके बाद बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान रश्मि वर्मा रायगढ़ जिले की हैं। उसके बाद गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान इंदिरा चंद्रवंशी खैरागढ़ छुईखदान गंडई की हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 4 डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं किसी पेपर में। शिक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है, या ऐसा कभी पूछ सकता है कितने लोगों को दिया जाता है, तो 52 लोगों को, उसमें से 4 जो है ये खास राज्य स्तरीय सम्मान है, किनके नाम से दिए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या खास है। तो वन अधिकार मान्यता के इम्प्लीमेंटेशन में देश में अव्वल है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है वन अधिकार मान्यता पत्र जो होते हैं, इसके संदर्भ में अगर देखें, छत्तीसगढ़ में 5,17,096 हितग्राहियों या बेनिफिशियरों को जो है वन अधिकार मान्यता पत्र जो है मिले हैं। तो पूरे भारत में जो है सर्वाधिक पत्र वितरित करने वाले या वन अधिकार फॉरेस्ट राइट के संबंध में जो अधिकार पत्र देने वाला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान में है। तो ये डेफिनेटली आप ध्यान रखेंगे। हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, और अगर नेशनल लेवल पर रैंकिंग भी देखें तो 3rd और 4th 2 अलग अलग जगह हमको 2 रैंकिंग दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा इस पूरे वीक का करंट हमने देख लिया है, और आने वाला वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे को आएगा। तो इसे नोट कर लेंगे और करंट की तैयारी अच्छे से करते जाएंगे। हमारे साथ फिर से एक और बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि ऐप को डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक लिंक शेयर करिए, और उचित मूल्यों में जो है आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही करंट के वीडियोस देखते रहिए, और अन्य वीडियो भी जो अपलोड हो रहे हैं, जिले से संबंधित जो वीडियो आ रहे हैं उसे भी देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।